राजेश अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। अक्सर उसकी माँ बीमार रहती थी, जिसके कारण राजेश ने अपने सारे खेत बेच दिया अपनी माँ की दवाइयों के लिए। माँ तुम इतना बीमार हो, तुम कैसे घर का इतना काम करोगी? तुम्हारे पैरों में भी कितनी सूजन है। तुम फिक्र मत करो, मैं सारा खाना बना देता हूँ। राजेश और उसकी माँ ने खाना खाया। फिर राजेश अपने काम के लिए घर से अपना टिफिन लेके निकल गया। आगे तुम्हारा तो रोज का हो गया, देर से आना। ऐसे ही चलता रहा तो काम पार नहीं आना। तुम्हें मैं पैसे देर से आने के नहीं देता। नहीं मालिक, आज माँ की तबीयत बहुत खराब थी तो सारा घर का काम करना होता है, इस वजह से देर हो जाती है। अब से नहीं होगा मालिक। राजेश ढाबे में बर्तन धोने का और खाना देने का काम करता है, लेकिन आज राजेश से गलती से पराठे गिर गए। ग्राहक ने उससे बहुत सुनाया। तुम्हें दिखाई नहीं देता, सारा पराठा गिरा दिया। माफ कर दो मालिक, मैं नया पराठा लाता हूँ। तुमने मेरे नुकसान करा दिया, निकल तुम्हें यहाँ से। दिखाई नहीं देता, सारा पराठा गिरा दिया। ओ भाई, यहाँ कोई काम मिलेगा? कैसा भी हो चलेगा, बस काम दे दो। ओ भाई, यहाँ कोई काम मिलेगा? कैसा भी हो चलेगा, बस काम दे दो। अरे भाई, यहाँ अभी कोई काम नहीं है। भाई अगर कोई काम हो तो जरूर बताना, मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ, मैं बता दूंगा, फिलहाल कोई काम नहीं है। यहाँ तुम आगे पता कर लो। उधर ही एक बूढ़ी अम्मा गिर गई। राजेश घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, गिर कैसे गई आप? आमा, आप आराम कीजिए, मैं मदद करा देता हूँ। तुम मेरे घर पहली बार आए हो, तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है मेरे पास। तुम मेरे घर पहली बार आए हो, तुम्हें खिलाने को कुछ नहीं है मेरे पास। राजेश ने बोला, बूढ़ी अम्मा मेरे पास खाना है, चलो खाते हैं। बेटा, इस घर में कई सालों से अकेले रहती हूँ, तुम मेरे घर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें कोई तोहफा देना चाहती हूँ। अम्मा का बेटा शहर में रहता था और बूढ़ी अम्मा घर में अकेले रहती थी। बूढ़ी अम्मा ने राजेश को तोहफे में एक झोला दिया और कहा, तुम कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पैसे नहीं। राजेश सोच रहा था कि वह क्या मांगे। उसे याद आया कि वह समोसे बहुत अच्छे बनाता था, तो उसने आलू मांगे। वाह, ये सच में काम करता है। अब मैं समोसे बनाऊंगा और बाजार में बेचूंगा। वाह भाई, क्या समोसे बनाए हैं तुमने! तुम्हारे जैसे समोसे मैंने कहीं नहीं खाए। सस्ते और अच्छे समोसे बनाए हैं तुमने, बहुत ही स्वादिष्ट है। दिल खुश हो गया है समोसे खाके। बहुत ही अच्छे लगे तुम्हारे समोसे। धन्यवाद भाई, जो तुमने मेरे समोसे की इतनी तारीफ की। आज मेरा पहला दिन है और लोगों को मेरा समोसा इतना पसंद आ रहा है। बस मैं यही चाहता हूँ कि और भी लोग आए और मेरा समोसा एक बार तो जरूर चखिए और बताइए कि तुम्हें कैसा लग रहा है।
तुमने मेरे पहले दिन में ही मेरी समोसा की तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, शुक्रिया तुम्हारा। राजेश की समोसे की बात पूरे गांव में फैल गई कि वो इतने सस्ते समोसे बेचता है। गांव के अधिक लोग उसके पास समोसे खाने के लिए आते थे और दूर दूर से भी लोग आते थे। सारे समोसे बेच के राजेश अपने घर चला जाता है। अब राजेश ने समोसे बेच बेच के एक नया घर ले लिया है और अपनी ज्वेलरी की दुकान भी खोल दी है, जो बहुत अच्छी चल लेकिन एक रही दिन है। राजेश के मालिक को पता लग जाता है कि राजेश ने नया घर और नई दुकान ले ली है। इसका राज जानने के लिए उसका मालिक उसके घर के बाहर आके सब कुछ देख लेता है। कैसे राजेश एक झोले से आलू निकाल कर इतना अमीर हो गया। तभी उसने सोचा कि मैं ये झोला चुरा लेता हूँ, और वो राजेश के घर आ जाता है जहाँ राजेश सो रहा होता है, और वो चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। वो राजेश की तरह झोला से बोलता है, झोला झोला पैसा निकाल, लेकिन पैसा नहीं। सड़े हुए सेब निकालते हैं, जिससे उसका मालिक दुखी होता जाता है और कई बार कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता।